हाय एवरीवन। सो ये बहुत ही रैंडम लाइफ अपडेट वीडियो है। सो वी ऑल नो दैट मेरा कल तापमी का इंटरव्यू है एंड आई हैव बीन वेरी कंफ्यूज इफ़ आई वांट टू गो फॉर द इंटरव्यू और नॉट। एंड क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ओवरवेल्म थी, सो आई डिसाइडेड दैट आई विल कीप इट फॉर द लास्ट मिनट। ऐसे एकदम लास्ट मिनट के लिए रखूँगी। अगर लगेगा कि हाँ आई कैन मैनेज, एंड एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि जाके दे आओ, देखा जाएगा, वो आएगा तो आई विल डेफिनेटली गो, अदरवाइज आई विल लीव इट। नाउ व्हाट हैपेंड इज, सो आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी। इतना हेल्थ इशू हो रहा है मुझे। सो यू नो आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली ऑन 18th एंड उसके बाद कुछ ना कुछ चल ही रहा है। लाइक there were some issues with my health that happened, then ठीक है हो गया। then 3-4 दिन पहले indigestion issue हो गया मुझे। चलो ठीक है, वो भी 2-3 दिन में वो भी ठीक हो गया। now मैं बहुत पिकी ईटिंग कर रही थी। मैं देख रही थी खाऊं क्या ना खाऊं। आई वॉज नॉट ईटिंग, लाइक आई डिड नॉट ईट फॉर 2 days फुल 2 days मैंने कुछ भी नहीं खाया था, थिंकिंग कि ये ठीक हो जाए। फिर वो इवेंचुअली वो थोड़ा बेटर होने लगा। लाइक अभी तक कंडीशन है कि इट इज़ काइंड ऑफ बेटर नाउ। आई एम एबल टू ईट 2 रोटीज नाउ। परसों मुझे टॉन्सिल हो गया। नहीं, टॉन्सिल मुझे ओके, आई नो टाइमलाइंस में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है एक साथ। सो इंडाइजेशन इशू, दिल्ली से दो दिन बाद आने के 2 दिन बाद मुझे गले का भी इशू हो गया था। तो आई वॉज इग्नोरिंग इट, मतलब इग्नोर क्या करी थी, मैंने कहा गर्म पानी पीऊँगी हो जाएगा, कितनी मेडिसिन खाऊंगी, राइट। तो अब मैं मेडिसिन मैंने नहीं ली। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा कल मैंने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरी गले की आवाज़ भी जाने लग गई थी, मतलब मुझे गला ख़राब वाला इशू आज दिन मुझे टॉन्सिल वाला इशू ना। मैं क्या बोल रही हूँ, पर ठीक है। हाँ, तो आई हैड दिस टॉन्सिल इशू एंड देन मैंने कहा ठीक है गर्म पानी पियेंगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ना मैं खा भी नहीं रही थी कुछ उस टाइम पे, तो एनर्जी भी नहीं थी, बहुत वीकनेस हो गई थी बॉडी में। एंड आई एम समवन जो एक मील भी स्किप करता है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है। तो नाउ यू गेट व्हाट माई स्टैमिना एंड माई एनर्जी लेवल्स आर। तो अब दैट हैपेंड। अब कल रात को क्या हुआ, मैंने वो मेडिसिन ली अजिथ्रोमाइसिन। लाइक आई टोल्ड माई मॉम कि ऐसा ऐसा इशू हो रहा है एंड शी सेड कि हाँ ठीक है, जस्ट टेक हाफ अ टैबलेट ऑफ दैट मेडिसिन। आई टुक दैट मेडिसिन। अब ठीक है, सब ठीक ही चल रहा था। मुझे लगा कि चलो कल तक तो मैं काफ़ी बेटर प्लेस में होंगे एंड देन आई कैन थिंक अबाउट इट, बट गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स। नाउ मुझे वर्क स्ट्रेस भी हो रहा है। कल मैं इतना ज़्यादा ओवरवेलम फील कर रही थी, आई वॉज लिटरली ऑन दी वर्ज ऑफ क्राइंग। आई वॉज लाइक कि मुझसे काम नहीं हो पाएगा, आई वॉन्ट टू रिज़ाइन राइट नाउ, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू मुझसे टॉलरेट ही नहीं हो पा रहा था। इवन दो ये कल का टाइम, कल और आज तो एकदम नॉन बुक क्लोज टाइम है, तो आज सच कुछ वो भी नहीं है कि मुझे बहुत सारा काम करना है। सो काम भी नहीं है एंड स्टिल आई वॉज गेटिंग सो ओवरवेलम्ड येस्टरडे। पता नहीं एक अलग ही मैं माइंडसेट में थी। आई पुश्ड माई सेल्फ एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट आई पुश्ड माई सेल्फ एंड आई डिड नॉट टेक अ लीव येस्टरडे। तो आई वॉज थिंकिंग कि लीव ले लेती हूँ 2 दिन की कल से, क्योंकि मेरा बुक क्लोज है, तो कल आई विल बी अवेलेबल। बट अभी कल और कल मतलब येस्टरडे एंड टुडे आई विल बी टेकिंग अ लीव। आई थॉट अबाउट इट फॉर 1 hour, मतलब मैंने 1 घंटा इसमें वेस्ट किया एंड देन आई वाज लाइक कि सिमरन यू कांट डू इट, यू कांट वेस्ट योर डे। आई लॉग्ड इन एट 3 PM। आई लॉग इन किया, अटेंडेंस मार्क कर दी। मैंने कहा अटेंडेंस मार्क कर दी। मैंने अपने मैनेजर को मैसेज डाल दिया कि मुझे अब आगे मार्च में 2 दिन की छुट्टी चाहिए। नाउ देयर इज़ नो स्कोप फॉर मी टू टेक अ लीव, क्योंकि मैंने तो अटेंडेंस भी मार्क कर दिया एंड माई मैनेजर ऑल्सो नोज दैट हाँ ये तो अवेलेबल है। आई डिड दैट टू माई सेल्फ। आज क्या हुआ, आज नॉर्मल डे चल रहा था, सही चल रहा था, आई टुक आज क्या हुआ, हाँ आज मुझे स्ट्रेस था कि आज प्रेजेंटेशन होनी है, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन फॉर माई वर्क। अब क्या हुआ कि
थोड़ा सा स्ट्रेस में तो मैं थी, बट आई वॉज अवॉइडिंग दैट स्ट्रेस एंड आई वॉज काइंड ऑफ डूइंग थिंग्स हेयर एंड देयर, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे बॉडी में अचानक से इचिंग होने लग गई, एंड नॉट नॉर्मल इचिंग, इट वॉज बैड वन, पूरे गले में, लाइक आई वॉज वेयरिंग अ स्वेट शर्ट, पूरी गले में पूरा लाइक इचिंग इचिंग इचिंग, एंड इट वॉज टू बैड. एक आध घंटा तो आई लेट दैट गो. माई आईज आर फीलिंग वेरी हैवी, आई एम नॉट एबल टू इवन ओपन माई आईज. अभी पता नहीं मैं कैसे बात कर ले रही हूँ, बट आई एम सो स्ट्रेस्ड क्योंकि अभी मेरी 9 PM पे मीटिंग है. मैं वो कैसे करूँगी क्योंकि कैमरा ऑन करके उसमें स्क्रीन पे देखना होता है. एनीवेज, सो यू नो आई वॉज काइंड ऑफ रेस्टिंग एंड ऑल, एंड अचानक से मेरी पूरी स्किन रेड पड़ गई, पूरी रेड हो गई, एंड इतने मोटे मोटे दाने पूरे ऑल ओवर माई बॉडी, एंड आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, अब मुझे एलर्जिक रिएक्शन कैसे हो गया है. घर का खाना खाया मैंने, 2 रोटी खाई, घर की सब्ज़ी बनी थी वो खाई, और पानी पिया, दैट इज़ इट. और मैंने कुछ खाया ही नहीं सुबह से. तो इट वॉज सो वियर्ड. फिर मैंने एलर्जी की वो मेडिसिन ली. सो बेसिकली आई हैव फ्यू एलर्जीज ऑल्सो. गॉड ब्लेस्ड मी, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड कि उसको सारी एलर्जीज दे रखी है. इंडिया में रहती हूँ, आई हैव डस्ट एलर्जी. इंडिया में रह के डस्ट एलर्जी किसको होती है भाई. मैं 2 कदम बाहर छत पे चली जाती हूँ, आई स्टार्ट स्नीजिंग सो बैड. मतलब इस टाइम पे, दिस स्प्रिंग टाइम, ये जब पत्ते इतने झड़ रहे होते हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ. लाइक इट इज़ सो हार्ड फॉर मी टू स्टेप आउट फॉर होल मंथ. पूरा महीना आई डोंट स्टेप आउट ऑफ दिस रूम एक्चुअली, एंड आई परमानेंटली हैव माई हैंकी, एंड आई हैव दिस नेपाल की विक्स, आई वुड से. ओके, पीछे पड़ी है लैपटॉप के, तो मैं अभी दिखाऊंगी. इट इज़ लाइक द ओनली क्योर. उसको यू नो उसकी ड्रॉप हैंकी में लगाती हूँ, एंड आई जस्ट स्निफ इट, तो थोड़ा सा काम होती है मेरी नर्व्स. एनीवेज, बॉडी एलर्जिक रिएक्शन, एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है. आई मीन नाउ मेडिसिन ली है, नाउ इट इज़ सो मच बेटर. लाइक इट वॉज फुली रेड. मैंने फ़ोटोज़ ली हैं, बट आई वुड बी अपलोडिंग इट हेयर ऑब्वियसली. मैंने मम्मी को दिखाने के लिए फ़ोटोज़ ली थी. मम्मी मेरी बाहर गई थी मार्केट, सो दैट हैपेंड. एंड इतना ज़्यादा क्योटिक मेरी लाइफ चल रही है दैट आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ कि मुझे मेरा इंटरव्यू भी है. आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट कि मेरा इंटरव्यू है, एंड आई वांट टू उसके बारे में भी मुझे सोचना है, वो भी प्लान करना है. तो अभी जाके मेरी एलर्जी ठीक हुई है, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड एट 4 PM. आई बेसिकली, मुझे ना बहुत ठंड लगती है. आई एम नॉट लाइक, जैसे अभी क्या है कि अभी माई मदर एंड माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर आर ओनली वेयरिंग जस्ट 1 T-shirt. आई एम नॉट एबल टू वेयर 1 T-shirt. आई नीड समथिंग राइट नाउ. 1 लेयर तो पूरी चाहिए. तो मम्मी ने मेरे सारे कपड़े रख दिए, मतलब हटा दिए मेरी अलमारी से सारे विंटर क्लोथ्स. सो आई हैव नथिंग. तो मेरे पास एक ये स्वेटर था मेरी बहन का, आई वॉज वेयरिंग दैट. अब आई डोंट नो कि ये एलर्जीज़ की वजह से हुई है. सो माई सिस्टर इज़ नॉट इन इंडिया, लाइक शी डज नॉट लिव विद अस राइट नाउ. शी इज़ अब्रॉड फॉर स्टडीज़. सो उसके कपड़े यू कैन से 1 साल से ऐसे ही पड़े हैं, ना कोई धुलते हैं ना कोई, क्योंकि यूज़ नहीं होते हैं. एंड ये पता नहीं क्यों ये मेरी अलमारी में पड़ा था, तो मैंने कहा ठीक है पहन लेती हूँ अब, क्योंकि सिर्फ यही दिख रहा है मुझे. अब आई डोंट नो कि इसको पहनने से मुझे इचिंग स्टार्ट हुई थी, या मे बी मैंने कुछ ऐसा गलत खा लिया, या मे बी आई यूज सम डिफरेंट बॉडी वॉश टुडे, तो उसकी वजह से रिएक्शन था. आई डोंट नो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. एंड नाउ व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इट, is this like a universe sign कि Simran just stay here, don't go, and maybe just drop and focus on tier 1 for now. Like I don't know. क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर मेरे को कन्वर्ट, देखो चांसेस मेरे डेफिनेटली कम है. मैं 211 मेरे लाइक 211 आई स्कोर्ड इन एनमैट, एंड कट ऑफ इज़ लाइक 209. अगेन सेम स्टोरी, मुझे नहीं पता कॉल कैसे आई. ठीक है, मुझे नहीं पता हाउ आई गॉट दैट तापमी का कॉल. आई हैव नो क्लू. एंड इफ़ यू ऑल नो, तो तापमी का जब फॉर्म तुम लोग देखोगे तो वो तो हमेशा जनरल से ही जाता है. तो कैटेगरी का तो सीन तुम लोग प्लीज़ तुक्के मत लगाओ कि कैटेगरी है, नहीं है. ठीक है, एनमैट के थ्रू गया है तापमी का, जनरल कैटेगरी से ही गया है, कॉल आई है. आई हैव नो क्लू. अब अगेन समवन हु स्कोर्ड 244, समवन हु स्कोर्ड
to 11. कैन यू गाइज सी द डिफरेंस? इस बंदे का अगर PI एवरेज होता है ही विल बी हेयर, मेरा एवरेज होता है तो आई विल बी हेयर ओनली. इसके लिए भी आई नीड कि मेरा PI बहुत अमेजिंग और मैं इससे आगे निकल सकूँ. किसी का PI 10/10 हुआ है क्या? Who knows? मेरा हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. मैंने तो स्टार्ट ही, यार मैं तो प्रेप भी कहाँ, तुम देख ही रहे हो. मेरी तबीयत ख़राब हो गई, 5-6 दिन तो मैं, मेरे बस ऐसे ही, एक हफ्ता तुम लोग मान लो वेस्ट हुआ है मेरा. आई डिड नॉट रियली स्टडी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली. तो 18 से लेकर आज तक आई जस्ट वेस्टेड माई डेज. तो आई एम वेरी अनप्रिपेयर्ड, अंडर कॉन्फिडेंट. मैंने एक भी अभी तक मॉक PI भी नहीं दिया है जब से मैं दिल्ली आई हूँ. सो यू गेट द जेस्ट. तो मेरा इंटरव्यू तो बहुत ही बकवास होने वाला था. या चलो मैं कहती हूँ एक बार को अच्छा हो भी जाता. आई डोंट वॉन्ट ऑप्शन इन माई लाइफ, क्योंकि अगर ऑप्शन होगा और बाद में फिर मेरे दिमाग में यही आएगा कि सिमरन वॉट इफ नेक्स्ट ईयर बाय टू वेस्ट, फिर वो वेस्ट वाला चीज़ आने लग जाएगा. एंड आई डोंट वॉन्ट कि वो वाली चीज़ ओवर पावर करे मेरे दिमाग में. सो मे बी इट इज़ यूनिवर्स साइन. आई एम टेकिंग इट एज यूनिवर्स साइन, क्योंकि उसके अलावा तो यार आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग. क्योंकि अचानक से इतनी तबीयत ख़राब तो किसी की नहीं होती है, मेरी पता नहीं क्यों हो गई. एंड नो, आई एम नॉट सेइंग कि किसी की नहीं होती, ऑब्वियसली लोगों की होती है, बट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. सो आई डोंट नो ये कैमरा में ऐसे फ्लिकर क्यों करने लग गया. सो आई थिंक आई विल जस्ट एंड माई वीडियो. मेरा कंक्लूजन यही होगा मे बी. सो बेसिकली आई एम नॉट गोइंग फॉर द तापनी इंटरव्यू. आई एम नॉट श्योर येट, but I'm not very well. Like my body is not doing very great. My eyes are literally hurting, and I would like to take it as universe ka sign that the universe is asking me to focus on better things in life. अभी जो हाथ में उस पर फोकस करते हैं, मे बी ड्रॉप करना पड़े तो ड्रॉप करते हैं. ठीक है, मैं तो बहुत बड़ी बिलीवर हूँ यूनिवर्स पे. आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, इवन दो आज सच मेरी कोई काम आई नहीं है. एंड